हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल शालू शनी ब्लॉग। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो अभी सुबह सुबह सोकर उठे हैं, पूरा फेस फूला फूला लग रहा है और बाल तो अजीब ही ढंग का हो जाता है सोकर उठने के बाद। सो आज का मौसम इतना अजीब था ना, इतना चेंज था कि समझ में ही नहीं आ रहा था ठंडी है या गर्मी है। सूरत में तो अभी गर्मी स्टार्ट हो गई है और आज ना पूरा धुंध था, कोहरा। इतना तो धुंध और कोहरा ना ठंडी में नहीं थी, मतलब जनवरी दिसंबर के टाइम में नहीं थी जितना आज था। मैं तो लेट सोकर उठी थी 7:30 बजे, तो इतना था। सुबह में कितना रहा होगा। ये पैंट, इसमें कोई स्माइली बना है, ओके। और ये वाला न्यू वाला टी शर्ट जो मासी लाई थी आपके लिए, ये वाला। इसमें कितना सुंदर सुंदर डिजाइन बना है, मस्त है ना? ठीक है, ये पेन चलोगी? कौन कौन सा कलर है इसमें? ढेर सारा कलर है ना? नहीं, फ्रॉक नहीं पहनाएंगे। फ्रॉक में आप बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो। ठीक है, रख दो, लो अलमारी में रख दो। सो यहाँ पे ना हमें आज जाना है एक बर्थडे पार्टी में। सो मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ सब बर्थडे पार्टी में जाने के लिए। ये लाडू के लिए कपड़ा निकाले हैं। मैं हमेशा लाडू को ना अगर कहीं लेकर दूर जाती हूँ, मतलब ज़्यादा टाइम के लिए जाती हूँ, तो मैं 2-3 सेट कपड़ा ले जाती हूँ, प्लस 2-3 डायपर भी ले जाती हूँ। एक पहना के ले जाते हैं, एक 2-3 साथ में ले जाते हैं, क्योंकि जब अपने तैयारी से नहीं जाओ ना, कुछ ना कुछ हो ही जाता है अनहोनी, कभी पोटी, सूसू, उल्टी। और जब अपने तैयारी से जाओ ना, तो कुछ भी नहीं होता है। इसलिए मैं हमेशा अपने तैयारी से जाती हूँ। तो साचू का और बेबी का कपड़ा फिक्स हो गया है क्या पहनेंगे। और ये ग्रीन साड़ी मैंने निकाल दी है। मम्मी का मन होगा मम्मी पहन लेंगी, नहीं तो मैं पहन लूँगी। और साचू जो है ना वो पूरी मस्ती में है। ये एक बेबी है जो 10 दिन का भी है, तो उसके लिए मैंने मंगाया है। मम्मी जब जाएंगे उसके घर लेकर जाएंगे। कहाँ घुस रही हो बेटा? क्या कर रही हो सब कपड़े का? चलो उठो, उठ जाओ, हटो, निकलो निकलो निकलो, हटो, ये बंद करना है, हटो, उठो। सो यहाँ पर ना मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एक साड़ी तो मैं निकाल दी हूँ, हो सकता है मम्मी पहने, मैं अपने लिए कौन सी साड़ी निकालूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जब साड़ी देखो ना तो ढेर सारी साड़ियाँ रहती हैं पहनने के लिए, एक भी नहीं रहता। इसमें जितनी भी साड़ियाँ ना सब सीक्वेंस वर्क हैं। और लाडू भी छोटा है तो उसको चुभने में चुभेगा भी, मुझे भी प्रॉब्लम होगी, प्लस उसको फिट भी कराना रहा था। तो मैं जो सोच रही हूँ ना एकदम हल्की पतली साड़ी पहन के जाऊँ। इसमें जो साड़ी है वो सब भारी है, वजन वाली। इसमें वाइट कलर साड़ी है बट मम्मी वाइट पहनने नहीं देंगी। एकदम हल्का है, वो भी नहीं पहनने देंगी हल्का कलर। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं। बहुत ही मतलब कुछ साड़ियाँ ना जो कि फॉल और टिच नहीं हुई हैं, कुछ का ब्लाउज नहीं है, तो कुछ का हल्की है बट सीक्वेंस वर्क है। मतलब इतना टेंशन है ना, समझ में ही नहीं आ रहा क्या पहने। तब तक मेरे हाथ में लग गया ये वाली साड़ी, जो कि एकदम कंप्लीट साड़ी थी और मतलब हल्की भी थी। ये मुझे मेरी फ्रेंड रेशमा जो है ना वो मुझे दी थी। तो मुझे ये हुआ कि चलो ये निकाल देते हैं। कलर ऐसा है कि मम्मी भी पहन सकती, मैं भी पहन सकती हूँ। अगर मम्मी का मन करेगा तो वो पहन लेंगी। दोनों साड़ी, एक ग्रीन कलर एक ये निकाल दी है। जो मम्मी का वो मन करेगा वो पहन लेंगे, उसके बाद जो बचेगा वो मैं पहन लूँगी। तो फाइनली मेरा साड़ी डिसाइड हो गया, चलो 2 में से एक पहनना है। कहीं भी जाओ ना तो साड़ी का ही टेंशन रहता। पूरा जितना देख रहे हैं ना आप, पूरा ये वाली बॉक्स जो है ना पूरा साड़ी से ही भरा है। बट जब कहीं जाना रहता ना तो समझ में नहीं आता कौन सी साड़ी पहने कौन सी नहीं पहने। ये साड़ी जो आप देख रहे हैं ना हल्की, बट इसकी जो लेस है ना वो सीक्वेंस वर्क है। तो साड़ी तो बहुत हल्की है, मन बहुत था पहनने का। आसमानी कलर जो साड़ी है ना वो फॉल्टिस ही नहीं हुआ था, कुछ सीक्वेंस थी। इतना उलझन था, समझ में नहीं आ रहा। फाइनली जाके डिसाइड हुआ क्या पहनना क्या नहीं पहनना है। तो हो गया मेरा साड़ी का सिलेक्शन। इसके बाद जो बेबी का कपड़ा था वो साइड में कर देते हैं, मम्मी जब जाएंगी तो लेकर जाएंगी। फिर जल्दी जल्दी सारा सामान सेट कर देते हैं। अभी अभी दोपहर का टाइम है, शाम को जाना है 5 बजे। तो अभी से सब कर लेते हैं। एक तो कहीं जाना रहता है ना, तो जब तैयार हो ना उस टाइम टाइम का पता ही नहीं चलता, कितना जल्दी जल्दी टाइम भागता रहता है। तो जो गिफ्ट लेकर जाना है बर्थडे बॉय के लिए, बर्थडे बॉय है। पहले जहाँ हम रहते थे ना वहाँ मेरे बगल में रहते थे, उन्होंने मुझे इनवाइट किया है, मम्मी को और मुझे, पूरी फैमिली को इनवाइट किया है। बट बाबू बोले कि मेरा कंफर्म नहीं है मैं आऊँगा कि नहीं आऊँगा। तो मैं बोली ठीक है। तो हम मम्मी जाएंगे, प्लस सुंदरकांड है, पूजा भी है, तो इसलिए हम लोग टाइम से निकल जाएंगे। और पूजा पाठ में जाना बहुत अच्छा लगता है। फर्स्ट यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में और मेरा हाथ ना जल गया है। एक दिन खाना बना रहे थे वो कुकर से टच हो गया तो इतना जल गया है। और अभी तो ठीक हो गया, बट बहुत ज़्यादा खुजली हो रही, मन कर रहा है कितना खुजला दूँ, बट ब्लड निकलने लगेगा। और मैं अक्सर जलती हूँ, खाना बनाते टाइम अक्सर जलती हूँ, थोड़ा बहुत तो रोज़ ही जल जाती हूँ। यहाँ पे मैं बना रही हूँ
चाय और दूसरे तरफ बना रही हूँ चिप्स सॉरी नहीं पापड़। तो यहाँ पे जो पापड़ हम लोग कल बनाए थे ना वो सूख गया है, तो किसी को कंट्रोल नहीं हो रहा है कि नहीं रहने दो फिर बाद में खाएंगे। तो अभी सबका मन था, मतलब साचू का, मम्मी का, मेरा, तो मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ। चाय और पापड़ खा लेते हैं, इसके बाद जो भी घर का काम है सब करके इसके बाद हम लोग रेडी होकर निकलेंगे जाने के लिए बर्थडे में। तो पापड़ देखिए कितना अच्छा खिल खिल कर आ रहा है और अच्छी बनी थी, टेस्ट में भी अच्छी थी। सो यहाँ पे दूध था तो दूध भी गर्म कर देते, नहीं तो रात तक ख़राब हो जाएगा। अभी यहाँ गर्मी आ गई है। सो हम लोग रेडी होकर निकल रहे हैं। तो मम्मी और साचू नीचे गई हैं, मैं यहाँ पे ताला लगा देती हूँ। और मम्मी आज हमको ना महारानी बनाई है, महारानी वेब सीरीज़ में जैसे बड़ी बड़ी बिंदी लगाती थी ना, वैसे मम्मी हमको बड़ी बिंदी लगाई है अपने चॉइस से। मेरी छोटी बिंदी मिल नहीं रही थी तो मम्मी ने ढूंढ कर बड़ी वाली बिंदी लगा दी है एकदम, बस थोड़ी सी काजल की कमी है, नहीं तो एकदम महारानी टाइप लगते, महारानी वेब सीरीज में जो थी ना उसके जैसा। सो आज मम्मी ने मुझे ये वाली साड़ी और ये बिंदी पहनाई है, साचू ने ये वाली ड्रेस पहन के 2 चोटी बांध कर बहुत क्यूट लग रही है, मम्मी ने ये वाली साड़ी पहनी है। सो सबसे पहले हम लोग आ गए हैं गिफ्ट शॉप पर। तो यहाँ पे जो गिफ्ट पैकिंग करवाना था ना वो पैक करवा लेते हैं बर्थडे बॉय के लिए। और साचू का अपना ही सिलेक्शन चल रहा है। और क्या चाहिए? हम लोग पहुंचने वाले हैं जहां हमको जाना था। सो मम्मी आगे आगे हैं बेबी को लेकर, मैं साचू का हाथ पकड़ के चल रही हूँ परछाई में, आप लोग देख रहे हैं। मम्मी साचू का हाथ इसलिए नहीं पकड़ी बिकॉज साचू जो है ना मम्मी को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देती है। तो जब पहुँचने वाले थे तो मैं लाडू को ले ली और लेफ्ट साइड, मतलब जहाँ हम रहते थे ना वहाँ लेफ्ट साइड मेरे रूम के बगल में एक भाभी रहती थी, उन्होंने हमको देखा तो अपने घर बुला लिया और बेबी के सिर पर तेल वगैरह लगाई, जो रस्म होता है न्यू बेबी घर पर आता है वो रस्म उन्होंने की, पैसा वगैरह जो भी जैसे रहता रस्म वो की। उसके बाद बातें कर रही हैं कुछ, क्योंकि 2 साल बाद इनसे हम मिले हैं तो यहाँ पे ये बातचीत कर रही हैं, 1.5-2 साल बाद मिले। इसके बाद आए ना तो यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो गया था। तो सबको ना चंदन टीका लग रहा था और जो बर्थडे बॉय की मम्मा थी ना उन्होंने देखते ही बेबी को अपने गोद में ले लिया और उससे ढेर सारी प्यारी की ढेर सारी बातें कर रही हैं। अब सो देख सकते हैं साचू एकदम शांति से बैठी है मेरे पास, उसका तबीयत नहीं ठीक है तो खेल वगैरह नहीं सबको पहचान रहे जैसे लग रहा सो यहाँ पे जितने भी लोग थे ना, बच्चे हुए, लेडीज़ हुई, जेंट्स हुए, जितने भी लोग थे ना, जो भी इस रूम में आते थे ना, सब लाडू को बस प्यारी ही करना चाहते थे, अपने गोदी में उठाना चाहते थे। जो छोटी छोटी बच्चियाँ थी ना वो सोचती थी कि इसको अपने गोदी में ले लें, खिला लें, बट उनकी जो मम्मा थी वो मना करती थी, नहीं अभी छोटा है उसको चोट लग जाएगा ऐसे वैसे। बट मम्मी बोली नहीं आओ मेरे पास, मैं ली हूँ, आप लोग खिलाओ। तो वो लोग भी ढेर सारा प्यारी की, ढेर सारी बातें की, जो भी आता था उसको इतना प्यार करता था, इतना प्यार करता था, कहने वाली बात नहीं। और साचू भी जब छोटी थी ना मौसी लोगों के घर जाती थी तो वो लोग भी हमेशा उसको गोदी में लिए रहते थे, हमेशा उसको, मतलब झगड़ा हो जाता था एक दूसरे से, नहीं नहीं मुझे चाहिए, नहीं नहीं मुझे चाहिए, और हमेशा वो लोग फोटो क्लिक करवाते रहते थे। ये है बर्थडे बॉय जिसका आज बर्थडे है, जो चेयर पे बैठा हुआ है। तो मौसी के घर ना ऐसा हो जाता था कि मतलब साचू जो है ना मेरे पास आ ही नहीं पाती थी, इतना उसको सभी लोग गोदी में लेकर प्यारी करते थे, फोटो क्लिक कराते थे, एक दूसरे से लड़ पड़ते थे उससे प्यारी करने के लिए, उसको गोद में लेने के लिए। वही हाल यहाँ पे लाडू का भी था। आदि के तरफ से नहीं आई बाबे।
सो सभी लोग फुल मस्ती में हैं, खूब नाच गाना हो रहा है। मैं लाडू को लेकर बीच बीच में रूम में चली आ रही हूँ। अथर्व डांस कर दो, अथर्व डांस कर दो। केक कटने का टाइम आ गया है और इतना ज़्यादा भीड़ था ना कि मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाई, मैं पीछे हो गई क्योंकि मेरे गोद में बेबी था। और सोहर हुआ, सुंदरकांड हुआ, देवी गीत हुआ और जो गाने वाले थे ना वो गाना बंद ही नहीं कर रहे थे, इतना ज़्यादा गा रहे थे, सभी लोग नाच रहे थे। बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया, अभी बज रहे हैं रात के 10:30 और खाना खा लिए हैं सभी लोग। केक की कटिंग हो रही है, इसके बाद केक कटते ही अभी केक कट ही रहा है ना, देख रहे हैं। और साचू लगी रोने, तो अब हम लोग जल्दी से बस घर के लिए निकलने वाले हैं। सो जो 4 व्हीलर आ रहा है ना, उसमें आंटी जो है वो बोली कि हम छुड़वा देंगे क्योंकि बाबू आए नहीं थे तो हम लोग कैसे जाते। बाबू नहीं आए, उनके पास टाइम नहीं था तो नहीं आ पाए। तो आंटी हम लोगों को 4 व्हीलर से मंगवाई थी, प्लस छुड़वा भी रही हैं। बोली कि नहीं आना ही आना है, मैं नहीं जाना चाहती थी। मैं बोली नहीं आंटी मैं नहीं आऊँगी। और जो बर्थडे बॉय की मम्मा थी ना, उनसे भी बोले नहीं मैं नहीं आऊँगी, बट दोनों लोगों ने इतना रिक्वेस्ट किया नहीं आना है, हम गाड़ी भेजेंगे, आप आइए। तो लाडू 3 महीने का 26 तारीख को हो जाएगा, अभी तक कहीं भी नहीं गया था, ना मैं गई थी ना लाडू। तो हम बोले ठीक है आएंगे, अभी 3 महीने का हो गया है, फर्स्ट टाइम कहीं जाएगा। प्लस तो सुंदरकांड था तो कम से कम हमारे घर पे नहीं हो पाया तो जहाँ हो रहा वहाँ तो पहुँच जाएं। तो हम लोग गए थे, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा मान सम्मान इज्जत मिला। और खुद गाड़ी भेजी लेने के लिए, अभी भेज रही हैं घर गाड़ी से हम लोगों को, और बहुत अच्छा लगा जाकर। सो अभी हम लोग घर जा रहे हैं, बाबू घर पर आ गए हैं, अभी बज रहे हैं रात के 11। सो ओके गाइज, बाय बाय। आप लोग मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।